हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास पे। आज का क्लास है हमारा माइंड सर्वेइंग पे, लेवलिंग एंड इट्स मेथड। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन माय ओपिनियन गेट 2022 पे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। और ये मतलब सर्वे का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। अब ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा ना बेसिकली, तो जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपको एक सर्वेयर बेवकूफ बना देगा। देखो, बेसिकली एक माइनिंग इंजीनियर के लिए क्यों जरूरी है गेट, तो एक अलग बात हो गया। जब तुम एक माइन मैनेजर बनोगे तो सर्वेयर बहुत सारे मेजरमेंट करके लाएगा। सर्वेयर वहां पे साइन करता है, फिर उसके बाद आप साइन करेंगे, राइट। तो आपको खुद कुछ पता ही नहीं है और आप वहां पे साइन कर दिए, तो पूरी जिम्मेदारी किसकी हुई? एक माइन मैनेजर की। और ऑल हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर गोइंग टू बी ए माइन मैनेजर, आर मोर देन दैट। एटलीस्ट यू विल बी ए माइन मैनेजर, आई नो। ओके, वेरियस जगह पे आपको ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लेवलिंग बेसिक है सर्वे का, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। विदाउट डू स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, लेवलिंग क्या होता है। लेवलिंग लेवलिंग बेसिकली क्या है कि किसी भी पॉइंट का एलिवेशन पॉइंट फाइंड करना। जैसे कि ये माउंट एवरेस्ट है, राइट। ये माउंट एवरेस्ट है और ये सी लेवल है। दिस इज योर सी लेवल एंड दिस इज द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब हमको ऐसा क्या आया कि हम बोले भाई कि माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है। तो माउंट एवरेस्ट का जो हाइट नापा गया वो एक हिसाब से आएगा लेवलिंग पे। ये तो छोटा सा बात हो गया। अब दूसरा चीज देखूं मैं कि माउंट एवरेस्ट के अलावा अब मैं देख रहा हूं कि मुझे ट्रेन की पटरियां बिछानी है, राइट। ट्रेन की पटरियां बिछानी है, ओके। वो एक लेवल पे चलेगा। तो मैं एक हाइट देखता हूं कि किस पॉइंट पे वो हाइट पे ये रहेगा, तो वहां पे एक लेवलिंग आएगा। इसको हम हटा देते हैं। हम लोग कंटूर प्लान बनाते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, कंटूर पे ऐसे आरएल बना हुआ था, ये 60 90 100 ये बना हुआ था। ये कैसे नापा जाता है? ये ऑल दिस कम थ्रू फ्रॉम लेवलिंग ओनली। तो ये आपका बेसिकली लेवलिंग का पार्ट है। अब इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी कि किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया सी लेवल, राइट, और ये हो गया आपका डाटम, ये माउंट एवरेस्ट। तो ओके, सी लेवल को भी एक हिसाब से क्या बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, सॉरी, डाटम बोला जाता है। मतलब किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी ऊपर है या नीचे है, एलिवेशन उसका क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें हमको जानना जरूरी है। डाटम क्या है? कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे एलिवेशन को रिफर किया जा रहा है। और बेंचमार्क वो पॉइंट जिसका हमको एलिवेशन नोन है। ठीक है, नोन कैसे है? देखो, मान लो कि आप अपने माइंस पे आए, ठीक है। ये आपके माइंस का इंक्लाइन है, समथिंग लाइक दिस। ये आपके माइंस का इंक्लाइन है, ओके। कुछ ऐसा रहता है माइन के इंक्लाइन का सिंबल, ओके। ये है, राइट। और यहां पे आप जितने भी अगर यूजी माइंस पे वर्क कर रहे होंगे, तो वहां पे देखिएगा एक फिक्स पॉइंट होता है। वो कुछ कंक्रीट सा होगा और वो यहाँ पे पैक्ड होगा। उसका आरएल हमको पता होता है। हम इसका आरएल कहां से लाते हैं? बेस लाइन से लाते हैं। या सबसे सिंपल एग्जांपल, रेलवे स्टेशन में आप गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा बोर्ड दिया होगा कि लाइक मुंबई, यहाँ लिखा होगा, और समुद्र तल से दूरी, ठीक है, ऐसा लिखा होता है ना, समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर, ऐसा कुछ लिखा होगा सपोज मान लीजिए। तो वो वहां का बेसिक हमको आरएल पता होता है। वहां से हम लोग पॉइंट उठा उठा के अपने माइंस से लाते हैं, और यहां माइंस से लेके हम अपने अंडरग्राउंड माइंस का आरएल निकालते हैं कि भाई जो पॉइंट जहां पे हम काम कर रहे हैं वो कितना ऊपर या नीचे है। और ये बेसिकली किससे लिया गया है?
मीन सी लेवल से, राइट। बट एक एग्जैक्ट हमको बनाना पड़ता अपने माइंड्स में, तो इसको बिल्कुल कॉन्क्रीट करके इस तरह से रखा जाता है। आप लोग देखिएगा जनरली ये मैनेजर ऑफिस के आसपास मिलेगा। अगर आप यूजी माइन पे काम करते हैं या ओपन कास्ट पे करते हैं तो ये एकदम कॉन्क्रीट लाइक स्ट्रक्चर पे होगा, पैक्ड होगा, ठीक है, देखिएगा। तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए। और जनरली दो आइटम यूज किया जाता है आपको लेवलिंग के लिए। पहला तो स्टाफ होता है। स्टाफ क्या होता है? एक ऐसी डंडी होगी, राइट, जिसपे ये पॉइंट्स ऐसे बने होंगे, 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। इट्स जस्ट लाइक ए स्केल टू मेजर हाइट, ठीक है। 4 ऐसा करके ये 5, इस तरह से स्टाफ होगा। और ये स्टाफ के अंदर भी स्टाफ होता है ऐसा, अगर हमको लंबे दूरी तक लेना है। 5 मीटर का 3 सेक्शन ऐड कर दिए तो ये 5, ये 5, ये 5, ये हो गया 15 मीटर। तो समथिंग कुछ एक स्टाफ होता है, एक स्केल है जिससे हम लोग हाइट को मेजर करते हैं। डंपी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डंपी लेवल को जैसे हमको कुछ को देखना है तो हम लोग डंपी लेवल को स्टेशन पे ऐसा सेट करेंगे, यहां से देखा जाएगा और यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग ली जाएगी, सपोज 3 मीटर। तो ये कुछ ऐसा डंपी लेवल के मदद से करते हैं। डंपी लेवल पे मैं अलग से आपको बताऊंगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो जब उस पे करूंगा तो थोड़ा सा डंपी लेवल के बारे में हम लोग और देख लेंगे। सो ये बेसिक है आपका लेवलिंग का, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं कि लेवलिंग के मेथड कितने हैं। तो देखो लेवलिंग जो हम लोग करते हैं ना, तो 2 तरीके के मेथड है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकाला जाता है लेवल, राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू, एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग, राइट। तो ये मेथड है लेवलिंग को लेवल फाइंड करने का। और इसके बाद आप देखेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग, चेक लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के बारे में बताऊंगा। प्रोफाइल लेवलिंग आपको पता है, प्रोफाइल लेवलिंग आपको पता नहीं होगा, बताता हूँ। प्रोफाइल लेवलिंग मतलब जैसे मुझे ट्रेन का स्टेशन के लिए पटरी बनानी है, तो मैं वो एक एक पॉइंट का पास पे लेके उसका लेवल निकालते हुए जा रहा हूँ, राइट। डिफरेंशियल लेवलिंग भी वो सेम है, राइज एंड फॉल मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से लेवल निकाला जाता है, ओके। चेक सर्वेइंग पे क्या करते हैं कि लेवल को चेक किया जाता है प्रीवियस फिक्स पॉइंट को। क्रॉस सेक्शन ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लिया जाता है। ये दिस आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, हम लोग सिर्फ मेथड पे चलेंगे। उसके पहले हम लोग को एक चीज देखना है कि कुछ पॉइंट्स देखने हैं। रिड्यूस्ड लेवल, तो ये रिड्यूस्ड लेवल क्या होता है हमको ये देखना है। तो इसको बेसिकली आप देखेंगे हर जगह पे आपको RL मिलेगा, राइट। तो RL क्या होता है? एक बेंचमार्क है आपका, जो मैंने आपको बताया था बेंचमार्क, या बेंचमार्क बोल दो या डाटम बोल दो, जिसका आपका एलिवेशन आपको पता है। उससे पर्टिकुलर से उस दूसरे पॉइंट का RL कितना है, वो कितने ऊपर में है या नीचे पे है, उसका जो एलिवेशन कहलाता है वो कहलाता RL। रिड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड मतलब कहीं से डिराइव करना, तो कहां से डिराइव किया गया? दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है? जिसका एलिवेशन हमको पता है। जैसे मीन सी लेवल, मीन सी लेवल को हम लोग लेते हैं 0, क्लियर। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर साइड, बैक साइड, राइट। तो अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। इंटरमीडिएट साइड क्या होता है? HI ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी मैं जब न्यूमेरिकल लूंगा ना तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो अब हम लोग लेवलिंग का एक मेथड देखेंगे। लेवलिंग पे बेसिकली 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, मैंने जो आपको बताया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, राइज एंड फॉल मेथड पे, रेसिप्रोकल लेवलिंग पे, और साथ में डंपी लेवल का एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों को देखेंगे, इसको मैं बाद के वीडियोस पे करूंगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड करते क्या होता है, तो मैंने इस पे आपको बताया है। हम लोग देखेंगे फोर साइड, बैक साइड, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड, ठीक, और बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड हो गया HI, ओके। तो ये सब हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी पॉइंट्स का RL लेने जा रहे हैं, सपोज ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हमको RL लेना, हम लोग क्या किए, हम लोग इस पॉइंट पे गए, जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैं कहता हूं A,
ठीक, यहां पे मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल सेट किया, यहां पे मैंने डंपी लेवल सेट किया, और ये एक पॉइंट है, ये मेरे माइंस का है, राइट, जिससे मैं अपने माइंस की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो ये माइंस में मेरा जो नून आरएल है मैं उसको ले लिया, तो इसका आरएल मुझे मान लो पता है 100 मीटर। ठीक, अब मैं यहां पे एक स्टाफ रखूंगा जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, राइट, यहां पे ये जो देख रहे हैं ये दिस इज योर स्टाफ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है डंपी लेवल, राइट, और यहां से हमने स्टाफ की रीडिंग ली, तो ये देखो, ये यहां से हमने स्टाफ की रीडिंग ली, ये कुछ आया आपका स्टाफ का रीडिंग समथिंग यहां पे, क्लियर। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग सर्वे करते हैं ना, मेरे को यहां ए से बी की ओर जाना है, मुझे बी पॉइंट का आरएल जानना है, राइट, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए से। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक स्टेशन पे यहाँ पे क्या रखा जाएगा, आपका डंपी लेवल एंड ऑल जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो रखा जाएगा, और बैक साइड लिया जाता है, मतलब हमको कहाँ काम करना है, बी की ओर जाना है, पर हम बी की ओर ना लेके रीडिंग पहले कहाँ लेंगे, पीछे की रीडिंग लेंगे। तो जो पीछे की रीडिंग होती है उसको कहा जाता है, ये जो रीडिंग लिया जा रहा है इसको कहा जाता है बैक साइड, राइट। आप अभी आगे इसका एब्रिविएशन मिलेगा आपको BS, मैं बार बार बैक साइड नहीं लिखूंगा, मैं BS लिखूंगा, ओके। तो ये रीडिंग ली जाती है और उसका इंस्ट्रूमेंट का पता किया जाता है कितना आया, ओके। इसके बाद ये तो आपको पता चल गया कि बैक साइड क्या होता है। हम लोगों ने क्या किया, स्टेशन पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, उसे सेट किया, लेवल किया, और उसके बाद हम लोग पीछे की ओर देख रहे हैं, जिस साइड हमको देखना है, जिस साइड हमको सर्वे करना है उससे बैक साइड लिया जाता है, इसलिए इसको बैक साइड कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम यहां पे दूसरा चीज देखते हैं कि ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइट। तो देखो यहां पे क्वेश्चन पे देखना है, मैंने यहां पे लिया हुआ है, बहुत अच्छा डायग्राम है इसका, इस पॉइंट का आरएल है आपका 50 मीटर, राइट। यहां पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का आरएल है 50 मीटर, राइट। हमने बैक साइड से यहां से रीडिंग ली और इसका रीडिंग आया 1.2, ओके। तो जब हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है, हम यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तो ये नीचे 50 है, तो और ये 1.2 ऊपर है, तो इंस्ट्रूमेंट किस हाइट पे रखा है के लिए क्या करेंगे हम, 50 प्लस 1.2 बराबर हो जाएगा 51.2 मीटर, हम कह सकते हैं। फिर से देखते हैं, राइट, ये है 50 मीटर, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये 50 मीटर के आरएल पे है, इससे अगर 1.2 मीटर क्या है आपका, ये सेंटर जो हम लोग इसको लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन बोलते हैं, आंख से जो देखा जा रहा है ना, जो लाइन आपका आपके इंस्ट्रूमेंट से निकलता है और इंटरसेक्ट करता है स्टाफ पे, तो लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन तक हाइट है आपका 1.2 मीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल दिया जाएगा, ये लाइन को बोल दिया जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, आप देखें, आरएल प्लस बैक साइड की रीडिंग आई, ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI। तो ये आरएल कितना है आपका पता दिया 50, बैक साइड कितना आया 1.2, ये हो गया आपका 51.2 मीटर। मैं आपको इसलिए को दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारा राम कहानी यहीं का है, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो खेल खत्म, ठीक। तो देखो यहां पे भी हमने वही लिखा हुआ है, राइट। अब यहां से मुझे मिल गया क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब देखो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, ओके, ये मुझे पता है ये 100 पे था, ये रीडिंग आया आपका, ये रीडिंग आया 1 मीटर, ओके। तो जो ये हाइट हुआ, तो ये HI जो है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये कितना हो जाएगा 101। अब मैं यहां पे एक स्टाफ और रखता हूं इस पॉइंट पे, इसका रीडिंग आया 2 मीटर,
राइट। तो बोलो भाई इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी का कैसे निकालेंगे, बेसिकली ये है। तो देखो ये 101 मीटर है ये लाइन, ठीक है। जो ये पॉइंट बी है 101 से 2 मीटर नीचे है, आपको साफ दिख रहा है, तभी तो स्टाफ रीडिंग 2 आई है। तो इसका पॉइंट बी का आरएल क्या हो जाएगा, 101 माइनस 2 आपका हो जाएगा 10 ये हो जाएगा आपका 99 मीटर। तो बेसिकली हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट की हाइट मेजर करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से जो, और देखो हमको ए से बी की ओर जाना था, मैंने अभी आगे बताया था। तो ये पीछे की ओर रीडिंग लिया, इसको क्या बोला गया, बैक साइड। सामने की ओर रीडिंग जो लिया गया इसको फोर साइड बोल देंगे, ठीक है, जिस साइड हमको जाना है। और अगर बीच में यहां पे कोई एक स्टाफ और होता तो बैक साइड और फोर साइड के बीच में अगर कोई होता है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड, जिसको आईएस भी लिखा जाता है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो निकालते आ गया होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज आर एल प्लस बैक साइड इक्वल टू एच आई। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उद्देश्य ये है, अगर आप फॉर्मूला भूले तो आप खेल खत्म हो जाएंगे। मैं इतना इसको आसानी से, इतने हल्के से आपको क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझे, जीवन भर आपको याद रहेगा, राइट। अब देखो, अब हम क्या की, हमने पहले पीछे रीडिंग लिया था, बैक साइड निकाला था, राइट। अब हम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम लोग किस ओर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग ये रीडिंग ले रहे हैं, क्लियर। तो देखो ये एक स्टाफ रखा गया है यहां पे, इसकी हाइट कितनी है, हम जो देख रहे हैं, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 51.20, राइट। अब मैं आता हूं इस स्टाफ में, ये स्टाफ देखिएगा, इस स्टाफ की रीडिंग आई 2.50, मतलब यहां 0 है और यहां पे वो आया 2.50, क्लियर। जब ये 2.50 जब आपका आ रहा है, मतलब क्या हुआ, इस लाइन से इस पॉइंट की वैल्यू 2.5 मीटर नीचे है, क्लियर हुआ। तो हम लोग इस पॉइंट का आरएल कैसे निकालेंगे, 51.20 माइनस 2.50, ये क्लियर हुआ भाई। सिंपल से इसके पीछे फंडा है कि मैं यहां हूं, ये मेरे को इसका आरएल पता है 100 मीटर, ठीक है। यहां में स्टाफ आया, ये 2 मीटर है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है 2 मीटर ऊपर है, राइट। तो ये क्या होगा, यहां से 2 मीटर नीचे होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 2 98। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहां पे चल रहा है, राइट। जो आप ये देख रहे हैं ये सेम वही कॉन्सेप्ट, तो ये हमने ऐसा इसको माइनस कर दिया। अब देखो ये सब ज्यादा नीचे था, तब ये कितना 2.50, बट देखो ये थोड़ा सा, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन ये थोड़ा ऊपर है, तो इसका स्टाफ रीडिंग क्या आया, कम आया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं। देखो जो जितना नीचे होगा उसका स्टाफ रीडिंग कितना होगा, उतना ज्यादा आएगा, और जो जितना ऊपर होगा इसका स्टाफ रीडिंग क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। अब देखो ये लाइन कितना है, इस लाइन की हाइट है 51.2 मीटर। अब ये नीचे कितना है, ये यहां से यहां तक 1.750, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, 51 माइनस 20 माइनस 1.75, ये इसका आरएल आ जाएगा 49 समथिंग कुछ, राइट। अब सिमिलरली देखो यहां से आप देखो, यहां 3.2 आ रहा है इस स्टाफ के लिए, आप देख रहे हैं 3.2 आ रहा, तो 3.2 आ रहा मतलब 51.2 मीटर से ये 3.2 मीटर नीचे है, 3.2 मीटर नीचे है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 51.20 माइनस 3.20, ये आ गया आपका 48 मीटर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आपको ये सब नहीं पता फिलहाल, है ना, आपको सिर्फ देख के ही बताना है कि इसमें सबसे कम आरएल किसका होगा। तो कैसे करेंगे, आप एच आई देख जानते ही हैं,
देखो सबसे ज्यादा स्टाफ रीडिंग किसका है, तो सबसे कम आरएल किसका हो जाएगा 3.2 का। इसके बाद अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा आरएल किसका है तो 1.750 का, क्योंकि सबसे कम रीडिंग है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये स्टाफ रीडिंग पे मत आइएगा कि ज्यादा है तो उसकी ग्राउंड वैल्यू ज्यादा होगी, कम है आ रहा है स्टाफ रीडिंग तो कम होगा, ऐसा नहीं होता, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये लास्ट पॉइंट है, यहां पे मैं बता रहा हूं ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो ये लास्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट मेरा कहलाएगा फोरसाइट। ठीक है, और इसके बीच जो ये पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स कहलाएंगे आपके आईएस, इंटरमीडिएट साइट, राइट। और हो सकता है इसके बाद यहां पे स्टेशन चेंज कर लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि ये आपका टेरेन है, आपने पॉइंट फर्स्ट पे रखा है इंस्ट्रूमेंट, आपने ये साइट लिया, फिर यहां से आपने ये रखा, इस पॉइंट पे आपने साइट लिया, फिर उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट को मूव कर देते हैं, फिर आप एक बैक साइट लेंगे, फिर यहां पे आएंगे, यहां फिर आप एक फोर साइट लेंगे, फोर साइट बैक साइट, फोर साइट बैक साइड, फिर इसके बाद आप यहां पे ला लिया आपने इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन आपका पॉइंट का मेजरमेंट चलता रहता है। फिर यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट ला लिए, इस तरह से बैक साइड फोर साइड लेते हुए उसका ऑरएल पता करते हैं और हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए। तो ये बहुत बेसिक है, राइट। आपको क्या करना है कि सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालिए। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट will be sorry, height of instrument will be back side plus RL एंड RL किसी भी पॉइंट का कैसे निकलेगा, किसी भी पॉइंट का RL कैसे निकलेगा, जो हमको एलिवेशन निकालना है यहां से। देखिए तो एलिवेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, HI से IS को माइनस कर रहे हैं और HI से और IS को माइनस कर रहे हैं, या HI से हम लोग फोर साइड को माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। वेट करिएगा एक सेकेंड। अब यहां पे हम लोग देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। आपको बस यही देखना है, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे ये फॉर्मूला जो है हमने, ये मैं आपको बता दिया, बट मेरा हमेशा मानना है कि आपको फॉर्मूला पे नहीं रहना है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एलिवेशन बराबर, या यहाँ पे एलिवेशन इक्वल टू HI माइनस IS भी होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड अगर होगा। और दूसरा चीज ये है, ये चेक वाला जो आप ये देख रहे हैं, अगर चेक करना है आपको कि आपने न्यूमेरिकल सही बनाया है कि नहीं, तो जितने भी बैक साइड का है उसका समेशन कर लीजिए, फोर साइड का समेशन कर लो, उन दोनों को माइनस करो, ठीक है, एक दूसरे से। फिर जो लास्ट RL आएगा और फर्स्ट RL आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो दोनों एक ही आना चाहिए। अगर ये आया तो ये भी ये आएगा, तब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है, या आपने जो लेवलिंग की है वो सही है। अगर ये A इक्वल टू नॉट B आ गया तो ये आपका गलत हो गया। और जो ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चेक वाले से। सो चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, आप इसको देखिए, फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर पे हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ये BS स्टैंड फॉर बैक साइड,
IS फॉर इंटरमीडिएट साइट, FS फॉर फोर साइट एंड HI फॉर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड RL। तो जो पॉइंट, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। हमने स्टेशन यहां पे रखा, राइट, यहां से हम पॉइंट A से F तक हमको रीडिंग लेनी है, ठीक है। हमने यहां पे इंस्ट्रूमेंट को रखा इस तरह से, ओके। जब हम इंस्ट्रूमेंट यहां पे A पे रख रहे हैं और फिर हमको पता है इंस्ट्रूमेंट A का, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट A का जो है RL दिया हुआ है आपको यहां पे 560, जहां पे स्टाफ हम लोग रख रहे हैं, सॉरी, A पॉइंट पे उसका RL दिया हुआ है। जब हमने इंस्ट्रूमेंट रखा इस पॉइंट 1 पे, राइट, यहां से हमने कॉल्यूमिनेशन किया, मतलब लाइन ऑफ साइट को देखा, यहां पे स्टाफ रीडिंग आई, इस पॉइंट पे आया 0.865, राइट, कितना है आपका 0.865। तो हमको देखना है पहले HI कितना होगा। सबसे पहले तो HI बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा 560.5 प्लस 0.865, राइट। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 560.5 प्लस 0.865, तो ये आपका आ जाएगा 561.365, राइट। तो मैं HI यहां पे लिख सकता हूं 561.365, ये आ गया। अब फिर हमने क्या किया, हमने एक, ये A था, अब हम B पे आ रहे हैं, इस B पॉइंट पे हमने एक और स्टाफ रखा, तो ये रीडिंग क्या थी आपकी, बैक साइड रीडिंग थी, पीछे की ओर। अब हम सामने की ओर जो रीडिंग ले रहे हैं, जहां तक हमको जाना है, तो हमने फोर साइड रीडिंग लिया। फोर साइड रीडिंग आया यहां पे 2.105, ठीक है। तो देखिए पॉइंट B का RL आपको निकालना है, तो आपको ये हिस्सा पता है कि ये 561.365 है, ये लाइन जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उससे ये नीचे है 2.105 मीटर। तो ये क्या हो जाए, इसका RL क्या आ जाएगा 561.365 माइनस 2.0105। तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आपका RL हो जाएगा 561.365 माइनस 2.105, ये आपका आ गया, इस पॉइंट B का RL आपका आ गया 559.26, ठीक है। तो देखिए ये B पॉइंट है, हमको RL निकालना था, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे 559.26, क्लियर। अब आपको एक चीज बता दूं, जहां पे भी आप ये देखेंगे बैक साइड एंड फोर साइड दो रीडिंग हुआ है, मतलब वहां पे क्या हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन चेंज किया गया है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो एक प्लेटफॉर्म पे था, इसको लिफ्ट किया गया, दूसरे पे लाया गया। तो यहां पे ये दूसरी जगह पे ला लिया गया ये इंस्ट्रूमेंट, ये दूसरा, राइट। जहां पे भी आप बैक साइड फोर साइड एक दिखेंगे, तो यहां पे इसको ट्रांसफर पॉइंट P1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। पहले यहां पे था, फिर ये दूसरे पॉइंट पे आ गया, ठीक। तो अब ये बैक साइड आ गया आपका, ये फोर साइड आ गया। अब यहां पे देखना है मेरे को, इसका RL पता चल गया, बट जैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट को मूव किया हूं तो इसका HI भी चेंज हुआ होगा। इंस्ट्रूमेंट यहां लाया हूं तो इसका कुछ ऐसा लाइन ऑफ साइट आएगा, इसका HI चेंज हुआ होगा ना, राइट। अब यहां पे हमको बेसिकली देखना है कि हम इसका HI कैसे निकालें, ओके। तो देखिए इस पॉइंट पे जब HI आया है, तो मेरे को क्या करना है, इसी पॉइंट पे आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जहां पे आपका ये पॉइंट B पे आपका जो स्टाफ था, ये स्टाफ यहीं रहेगा, सिर्फ आपका ये स्टेशन जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे जगह मूव होगा, और इसी पॉइंट को हम लोग एज ए बैक साइड देखेंगे। क्या देखेंगे, बैक साइड देखेंगे। तो देखो यहां क्या किया इसने, पहले ये बैक साइड ये लिया, फिर ये फोर साइड लिया,
फिर इंस्ट्रूमेंट को मूव करके यहां लाया गया, यहां से ये बैक साइड देखा तो बैक साइड की रीडिंग आई 1.025। क्लियर? तो इसलिए इसको यहां पे क्या लिखा गया, बैक साइड लिया गया। अब देखो पहले एच आई ये कुछ था, हो सकता है मेरे डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि सर मैं जब सॉल्व करूं तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, पर डायग्राम में वो नहीं दिख रहा है, तो ये आपको समझाने के लिए रफ डायग्राम है, तो इसको सही इंटरप्रेट मत करिएगा, बट जो हो रहा है मैं वो आपको समझा रहा हूं। तो देखो अब ये एच आई क्या होगा, यहाँ पे ये आपका है, तो ये इसका आर एल कितना है 559.26, इससे 1.025 मीटर ऊपर है, राइट? तो इसका एच आई क्या आ जाएगा, इसका एच आई हो जाएगा, एच आई इसका, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब यहां पे एच आई हो जाएगा आपका 559.26 प्लस 1025, राइट? तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1025, इट विल बी 560.285। ये क्लियर हुआ? 560.285। तो अब देखिए यहां पे जैसे चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, चेंज ऑफ स्टेशन होगा, तो एच आई भी चेंज होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 560.285। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखना है, आपको दिया है आई एस, ठीक है, मतलब एक स्टेशन आई एस मतलब एक इंटरमीडिएट होगा, ये यहां पे एक स्टाफ हमने रखा पॉइंट सी पे। अब यहां से हमने देखा फोर साइड की ओर, कुछ इस तरह से देख रहे हैं, तो यहां पे बीच में एक आपका क्या है, एक और स्टाफ है जिसकी रीडिंग आई 1.580। मैं इसको थोड़ा कुछ और बेहतर लिखें, 1.580। अब ये लाइन आपको पता है कि इसकी हाइट कितनी है 560.285। अब सी का आरएल क्या होगा, तो सी का आरएल आपका हो जाएगा 560.285 माइनस 1.580। ये क्लियर हुआ? ये आपका हो जाएगा सी का आरएल। हमको सी का ही आरएल निकालना था, हमने क्या किया, देखो ये आपको पता है ये कितना है, ये इससे नीचे है, तो यहाँ पे जस्ट हमने माइनस कर दिया, तो इसका आरएल कितना आ जाएगा 1.580। अगर मैं माइनस करता हूं तो इट विल बी 558.705। ये क्लास थोड़ा लेंदी होगा, आपको कंसंट्रेट करना है, ओके? एक बार समझ गए तो ताउम्र नहीं भूलेंगे। अब देखो ये यहां था, अब फिर से हम लोग क्या लिए, एक फोर साइट लिए, तो याद रखना जब अगर फोर साइट आ गया तो मतलब जान जाओ स्टेशन चेंज होने वाला है। तो ये इसको कह दिया ये फोर साइट, ये पॉइंट को, तो मैंने आपको बताया था कि बैक साइड और फोर साइड के बीच अगर कोई आता है तो उसको क्या बोला जाता है, आईएस कहा जाता है, इंटरमीडिएट साइड, राइट? अब फोर साइड आ गया, अब यहां पे हमको देखना है जो ये एच आई है ये आपका कितना है 560.285 है। यहां से इसने देखा तो ये स्टाफ की रीडिंग आई आपकी 1.865। तो इस पॉइंट जो डी है इस पे इसका आरएल क्या हो जाएगा, सिंपल एच आई माइनस जो आरएल आया है 1.865। इसका आंसर आपका करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 558.42। क्लियर? अब सेम वही प्रोसीजर करना है आपको। अब देखो यहां पे देखिए 1.865 पॉइंट डी पे, यहां पे क्या हुआ, दो बैक साइड भी है फोर साइड भी, मतलब यहां पे स्टेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट उठ के यहां पे लगा दिया हमने। क्लियर? राइट? ये इंस्ट्रूमेंट हमने यहां लगा दिया। अब पर स्टाफ वहीं पे रहेगा, ये स्टाफ चेंज नहीं हुआ है, राइट? देखिए डी पे ही है, हमने तीसरे जगह पे ला लिया अपने इंस्ट्रूमेंट को। अब याद करो जैसे ही हम अगर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं या नया रीडिंग लेते हैं तो पहले बैक साइड देखना पड़ता है, तो हम पीछे की ओर देखेंगे, ये बैक साइड की रीडिंग कितनी आई
2.230, राइट। ये आ गया बैक साइड की रीडिंग। अब आपको पता है अभी हमने निकाला डी का आरएल, डी का आरएल क्या है 58842 हमने निकाला। अब इस पॉइंट से ये जो लाइन ऑफ साइट वाला इंस्ट्रूमेंट का ये 2.230 मीटर ऊपर है, तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एच आई बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर एल प्लस बैक साइड। आर एल क्या है आपका 58842 प्लस 2.230, राइट। अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, अगर मैं इसको ऐड करता हूं 558.42 प्लस 2.230 को, तो ये आपका आ जाएगा, यहां पे देखिए, देखो जहां पे आपका बैक साइड एंड फोर साइड होता है वहां पे एच आई चेंज हो जाता है, राइट। तो आपको वहां एच आई निकालना पड़ेगा। देखो यहां पे भी बैक साइड फोर साइड है, तो यहां भी आपको एच आई निकालना है। तो यहां पे इसका वैल्यू आ जाएगा 560.65, इसको ऐड करने पे 560.65, क्लियर। अब देखो, अब यहां तो और खतरनाक हो गया कि जैसे ही आपने लिया बैक साइड, ठीक है, फिर फोर साइड लेना है यहां पे। अब फोर साइड लिए, तो फोर साइड लिए तो ये आपने यहां पे स्टाफ रखा, कहां पे, ई पे, आपने रखा ई पे। अब ई की वैल्यू आ गई आपकी फोर साइड की, ये जो वैल्यू आई, ये आई 2.835, क्लियर। देखो ये जो एच आई है, ये जो एच आई देख रहे हैं, इसका आर एल है आपका 560.65, उससे कितना नीचे है ये 2.835, तो ई का आर एल क्या आ जाएगा 560.65 माइनस 2.835, तो ई का आपका आर एल आ जाएगा फॉर ई पॉइंट, ये हो जाएगा 557.815, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था भाई बैक साइड और फोर साइड दिया हुआ है, मतलब यहां पे पॉइंट क्या हुआ, चेंज हो गया, क्लियर। तो हमने इसका तो इस्तेमाल कर लिया। अब देखो जैसे ही ये आया, बैक साइड फोर साइड दोनों एक ही पॉइंट पे है, मतलब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है पर स्टाफ वही है, ठीक है, ये स्टाफ है आपका। तो ये जो है आपका मूव होके ये यहां आ गया, क्लियर। यहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट रख लिया। अब इंस्ट्रूमेंट हम लोग रखे तो हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड देखते हैं, बैक साइड देखते हैं ये। तो बैक साइड की रीडिंग आई आपकी ये 2.355, राइट। तो अब देखो हमको क्या निकालना है, एच आई निकालना है। हमको ई पॉइंट का आर एल पता है, ई पॉइंट का आर एल आपका आया है, यहां पे देखिए ये आया है 557.815। तो इसका आर एल क्या है, ये ऊपर में कितना आया है स्टाफ रीडिंग, ये आया है आपका 2.355। तो एच आई कितना हो जाएगा, ये वाला एच आई हो जाएगा आपका आर एल प्लस, जो आर एल आपको पता है इस पॉइंट का, प्लस बैक साइड। तो ये 557.815 प्लस 2.355। तो इसके वैल्यू अगर मैं देखूं ऐड करके, तो ये होगा आपका, ये आ जाएगा आपका 560.17, राइट। तो ये हो जाएगा यहां पे एच आई आपका आया 560.17, क्लियर। अब इसके बाद क्या किया गया, ये जो आप चौथे पॉइंट, तीसरा चौथे जगह पे जो हम लोगों ने रखा है, उसके बाद ये हम 1.760, ये जो आप देख रहे हैं हमने फोर साइड देखा ये। तो यहां से जब हमने निकाला, तो देखो ये एच आई आपका कितना आ गया 560.17, राइट, ये एच आई था। अब ये स्टाफ की रीडिंग आ गई आपकी 1.760। तो इस एच आई से ये जो पॉइंट आपका एफ है, राइट, ये जो पॉइंट एफ है वो कितना नीचे है 1.760। तो एच आई का ये एफ का आर एल क्या हो जाएगा,
HI माइनस स्टाफ रीडिंग मतलब फोरसाइट, तो ये क्या हो जाएगा 560.17 माइनस 1.760, अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये आ जाएगा 558.410। ये क्लियर हुआ? तो लास्ट वाला आपका हो गया 558.410। तो देखो बेसिकली हमने इससे क्या देखा, हम लोगों ने क्या किया, हमको सिर्फ पॉइंट ए के बारे में पता था, यहां हमने हाइट सेट किया, पॉइंट ए से हमने निकाला, हम एफ तक का आरएल निकाल लिए, ठीक है। तो ये है आपका मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, कि पहले इंस्ट्रूमेंट का हाइट पता करो, स्टाफ रीडिंग लो बैक साइड पे, उसको ऐड करो, फिर फोर साइड देखो, फोर साइड वाले को आपको HI से माइनस कर दो फोर साइड, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे स्टाफ रखा है उसकी रीडिंग मिल जाएगी। अगर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है तो फिर से बैक साइड लीजिए, फिर बैक साइड लेने के बाद अगेन आप फोर साइड लीजिए, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है तो स्टाफ वहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट को नए जगह पे लाइए, फिर बैक साइड लीजिए, फिर फोर साइड लीजिए, एंड सो ऑन, राइट। ये हमने सीखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जहां पे बैक साइड फोर साइड दिया हुआ है वहां पे क्या हो रहा है, हम देख के बता सकते हैं इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ। तो इस पूरे में कितने बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, 1 2 3, 3 बार इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, ठीक है। पहले वाले को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। या तो अगर एक अगला क्वेश्चन पूछूं कितने बार कितने जगह पे इस इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया, तो 3 + 1 = 4, 1 2 3 4। तो देखो बेसिकली आपको क्या करना है, ये आपके फॉर्मूलाज तो दिए हुए हैं, बट मेरे को आपको बताने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं, राइट। अगर आप इस तरीके से जो मैं समझाया हूं उस पर आप ध्यान देते हैं तो आप ताउम्र इसको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। सो ये आपका इस तरीके से हमने पॉइंट डिटरमाइन कर लिया। अब इसके बाद अब आपको बोलेगा चेक करिए, ठीक है। मैं यहां पे करता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। अब बोलेगा कि भाई चेक करो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, समेशन ऑफ बैक साइड, तो समेशन ऑफ बैक साइड आपका आ गया 6.475, समेशन ऑफ फोर साइड ये आ गया आपका 8.565, ठीक है। अब लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, तो लास्ट आरएल क्या है आपका 55840 माइनस 560.500, ये आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा आपका 2.09, ये होगा माइनस में, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू, तो इसको माइनस करो 6.475 माइनस 8.565, इसकी भी वैल्यू आ रही है -2.09। तो ये माइनस का भी आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो ये प्लस हो जाता तो हमारा गलत हो गया। तो दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड हूबहू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये भी -2.09, ये 2.0, मतलब हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन को बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, जो मेरी रीडिंग है वो बिल्कुल सही आई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो चेक का फॉर्मूला ये है, और चेक के फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एक मेथड हुआ आपका HI मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइट। इसके बाद अब आ जाएगा राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड पे क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड में इसमें HI नहीं निकाला जाता, ठीक है। इस पे HI नहीं निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट नहीं किया जाता। क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है आपका, यहां पे मैंने इंस्ट्रूमेंट रख दिया, इसका मुझे पता है ये 100 मीटर है, मैंने यहां से स्टाफ रीडिंग ली, ये 1 मीटर पे आ गया, या यहां पे मैंने स्टाफ रीडिंग लिया, ठीक, ये आ गया 5 मीटर, ओके। स्टाफ रीडिंग पे इंस्ट्रूमेंट रखा मैंने, फिर यहां पे एक मैं इंस्ट्रूमेंट रखा हूं, यहां पे ये आ गया 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि
ये जो पॉइंट है आपका, ये 5 मीटर, राइट, ये ऊपर है इस पॉइंट से, पर जब हम यहां पे देख रहे हैं ये 10 मीटर है, तो ये इस पॉइंट से 5 मीटर ऊपर था, पर ये यहां पे क्या 10 मीटर है। तो हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 10 माइनस 5, तो 5 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, 5 माइनस 10, तो ये आ गया आपका -5। माइनस आया मतलब क्या हुआ, फॉल हुआ। ऑब्वियसली अगर ज्यादा गहरा होगा तो स्टाफ रीडिंग आपकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ये तो आपको पता ही है। तो इस पॉइंट की रीडिंग क्या आ जाएगी, -5, इस पॉइंट से -5, तो ये आपका हो गया 95। ठीक है, अगर मैं अगला स्टाफ यहां रखता हूं, ओके, ये आ गया आपका 2 मीटर, सपोज मानता हूं मैं, ठीक, तो ये 2 मीटर आ गया, 2 मीटर, तो 10 माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो कि भाई दोनों का डिफरेंस कितना आया, 10 माइनस 2, ये हो गया 8। यहां पे स्टाफ रीडिंग कितनी थी, 10 थी, पर यहां 2 मीटर, मतलब ये कहां है, अप साइड पे है, अप साइड में है, मतलब 10 माइनस 2 मतलब 8, अप साइड मतलब देखो यहां पे आपको साइन देखना है, प्लस है तो राइज है, राइज को क्या करेंगे, 98 95 प्लस 8 कर दूंगा मैं, ये आ गया आपका 103। इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है आपका वो 103 मीटर पे है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमको इसका राइज एंड फॉल मेथड से कि कितना राइज हुआ कितना फॉल हुआ, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। क्लियर। तो चलिए फिर मैं इसको आपको बताता हूं। इसका बेसिक यही, इस पे हम लोग एचआई नहीं निकालते, बस एक पॉइंट का आरएल पता चलेगा, वहां से हमने स्टाफ रीडिंग ली, दो स्टाफ रीडिंग के बीच का हम लोग डिफरेंस लेंगे, राइज हुआ तो ऐड कर देंगे, फॉल हुआ तो घटा देंगे, पहले से दूसरे को घटाना है, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और सेम पैटर्न पर रखना। मैग्नीट्यूड को ध्यान देना, माइनस आया मतलब इफ देयर इज माइनस देन फॉल, प्लस देन राइज। राइज को क्या करना है, ऐड करना है, फॉल को माइनस करना है पहले वाले आरएल से। क्लियर। और इस पे एक बेहतरीन चीज जो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को चकरघिन्नी कहता हूं मैं, एक शब्द घुमा देगा अगर इस टाइप से दे दिया। पहले क्वेश्चन पे क्या था, वो सीधे बैक साइड, फोर साइड, ये सब दिया हुआ था, आईएस दिया हुआ था। अब ये ऐसा नहीं बोल रहा भाई, ये बोल रहा है कि एक रीडिंग ली गई, ये रीडिंग आपकी आ गई है, इंस्ट्रूमेंट को 3rd, 6th एंड 8th रीडिंग पे मूव किया गया है। ओके, और जहां से स्टार्ट किया गया उस पहले पॉइंट का आरएल था 432.384। आपको बताना है लास्ट पॉइंट का आरएल क्या होगा। अब इसमें बच्चा क्या हो जाएगा, पहले सवाल पे आप देखिए बैक साइड था, ठीक, आईएस था, फोर साइड था, यहां पे क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा, फॉल आ जाएगा, इसके बाद आपका आरएल आ जाएगा। यहां पे अगर रिमार्क देना चाहें कि कहां पे स्टेशन चेंज हुआ एंड ऑल, ये सारी चीज आप दे सकते हैं। बट इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि बैक साइड में क्या है, फोर साइड में क्या है, कैसे निकाले, फंस गए। तो दो चीज याद रखना है, स्टार्ट विथ बैक साइड। मैंने आपको अभी बताया था कि हम जब भी स्टार्ट करेंगे कहां से करेंगे, बैक साइड से करेंगे। बैक साइड का पहला रीडिंग लेते ना, एंड विथ फोर साइड, और जो बीच के बचे बैक साइड एंड फोर साइड के बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन। लास्ट एंड फाइनल जो है आपका बैक साइड एंड फोर साइड जहां पे है वो आपका चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां से इंस्ट्रूमेंट को हटाया गया है, इंस्ट्रूमेंट को मूव किया गया। यहां पे देखिए बोल रहा ना, इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मूव फ्रॉम 3rd, 6th एंड 8th रीडिंग। क्लियर। तो अब हमको ये नहीं पता कि भाई कौन सा बैक साइड है, फोर साइड है, तो जो ये मैं लिखा था इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या बोला, स्टार्ट करते हैं हम बैक साइड से, ये कर दिया मैं, एंड करते हैं फोर साइड से, ये सबसे पहले कर दिया। क्लियर।
इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब ये बोला है थर्ड के बाद मूव किया गया, तो 1 2 3, थर्ड के बाद मूव किया गया, तो मूव करने से पहले क्या लिया गया होगा, फोरसाइट लिया होगा, तभी तो मूव करेगा ना। और जैसे ही यहां से मूव किया, तो मूव करने के बाद तुरंत क्या लेते हैं, बैक साइड लेते हैं, तो ये आपका आ गया। फिर इसके बाद सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6, छठवें पे क्या हुआ, यहां पे ये फोरसाइट लिया होगा, सिक्स्थ के बाद मूव किया गया है ना, तो फोरसाइट लेने के बाद ही मूव किया, जैसे ही मूव किए तो वहां पे क्या आया आपका, बैक साइड आया। क्लियर। अब फिर देखिए, फिर बोला 8th रीडिंग के बाद भी मूव किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, तो 8 के बाद मूव किया तो क्या किया गया होगा, यहाँ पे फोरसाइट लिया होगा, फिर इसके बाद क्या लिया गया, बैक साइड लिया गया। क्लियर। तो देखो 3 जगह पे मूव किया है, 1 2 3, ये निकल गया, और बाकी अब जो भी बचे वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट साइड, आई एस आई एस। तो अगर आप यही बनाना नहीं जान पाएंगे कि बैक साइड किस साइड जाएगा, फोर साइड किस साइड जाएगा, आईएस किस साइड जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाएंगे। क्लियर। अब आपको यहां से देखना है कि बैक साइड पे क्या क्या है, तो लिख लो इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिख लेते हैं। और अब मैं सीधे इसको मैं नोट कर चुका हूं, तो मैं आपको वहां दिखा देता हूं। ये देखिए, इस तरह से कुछ इसकी रीडिंग आ गई, हमने बैक साइड फोर साइड पे ये सबको लिख लिया। क्लियर हुआ। अगर आप यही सही नहीं कर पाएंगे, ये पूरा ये अगर मिसमैच हुआ तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आप यहीं पे। और अभी तक गेट में इस तरह का नहीं आया है, तो मेरा ओपिनियन है इस बार दे सकता है, और जो बच्चा नहीं कर पाएगा वो गया। क्लियर। जो मैं आपको बेसिक बताया हूं उस पे आपको बस ध्यान रखना है कि क्या चीजें हैं। क्लियर। फिर देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस पे क्या किया जाता है, ये कुछ इस तरह का ऐसा मैं बना देता हूं, देखो यहां करते हैं, ये कुछ ऐसा है, फिर ये कुछ ऐसा है, फिर इसके बाद ये फॉल होगा, ये और फॉल होगा, फिर ये थोड़ा सा उठेगा। मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, रफली डायग्राम बनाऊंगा, ये झुका झुका, फिर ये झुक गया, कुछ इस तरह का। देखो तो क्या रीडिंग हुआ है इसका, ये जो पॉइंट फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेशन पे देखिएगा, यहाँ पे एक स्टाफ रखा गया, ठीक है, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है, इस स्टाफ का आया 1 पे 432.384 आपका हाइट है। ठीक, यहां से हमने बैक साइड लिया, ये बैक साइड लिया, तो ये बैक साइड जो आया है आपका ये है 2.228। क्लियर। इसके बाद एक इंटरमीडिएट साइड लिया गया यहां पे, ठीक है, ये यहां पे लिया गया है, ये यहां पे, इसका रीडिंग आया 1.606। तो आप ये देखिए, ये यहां पे, यहां से यहां तक 1.60 है, यहां से 2.6 है। अगर मैं ऐसा एक लाइन खींचूं, ये लाइन, कहने का मतलब है ये कुछ यहां और यहां, तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये डिफरेंस जो मैं आपको ये बता रहा हूं ना, ये डिफरेंस, तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का मुझे पता है, मैं डिफरेंस निकाल दिया, तो यहां का RL मिल जाएगा ना। सेम हम वही कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 2.228 है, इससे माइनस कर देंगे क्या, 1.606 को, डिफरेंस कितना आया 0.662। ये किस में है, पॉजिटिव पे है। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, राइज हुआ, तो पुराने वाले RL को में इसके RL में हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। राइज मतलब याद रखिए, राइज को क्या करना है, ऐड करना है, फॉल को माइनस करना है, किससे, पुराने वाले RL से। ठीक है, तो देखो ये RL था, बैक साइड लिया गया। अगर आप यहां डायग्राम पे ही ध्यान दें, मैं इसको फिर से अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं।
अगर ये यहाँ पे डायग्राम पे ही हम लोग ध्यान देते हैं, ये यहाँ पे इस डायग्राम पे ही मैं ध्यान देता हूं, तो ये है 2.228, अब यहां पे आया आपका 1.606। क्लियर? तो देखो ये तो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, यही डिफरेंस हमको निकालना है, और यही डिफरेंस हम लोग क्या निकाले, ये 0.662, इसका मुझे पता था। अब ये डिफरेंस जो निकला, ये क्या निकला है आपका 0.6222, तो ये डिफरेंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इस पॉइंट का आरएल निकल जाएगा। क्लियर? वही हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लो मेरे को यहां ऐसा मिलता, यहां का मेरे को पता चलता, इस पॉइंट का मान लो सपोज ये 100 है, ये 2 है, मैं यहां पे आया, यहां पे आ गया 10, तो ये पूरा डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये क्या हुआ, फॉल हुआ। 2 माइनस 10 कर दूंगा, ये हो गया 8। मैं आपको समझा रहा हूं, फॉल हुआ। तो क्या करेंगे, 100 माइनस क्या कर दूंगा, 8 कर दूंगा, तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92। ये बस हम यही सारा इस डायग्राम पे करने जा रहे हैं, इस मेथड पे करने जा रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए है। क्लियर? तो आई होप मैंने बहुत ज्यादा एलोबरेट कर चुका हूं मैं इस पे, तो अब मुझे डायरेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, राइज में ऐड करते हैं। देखो इससे इसको माइनस कर दिए, कितना आ गया, पहला रीडिंग था, अगर स्टाफ की रीडिंग कम आएगी पहले वाले से, मतलब क्या हो रहा, राइज होते जा रहा है। ठीक है, गड्ढे पे रखेंगे तो वहां पे स्टाफ ज्यादा आएगा ना भाई। देखो ये पहाड़ है, ये समुद्र का लेवल है, समुद्र के अंदर अगर आप किसी गड्ढे पे रख देंगे तो स्टाफ की रीडिंग तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि नीचे तो जीरो होगा, और जितना गड्ढे पे होगा ये उतना रीडिंग उसका ज्यादा होगा। सेम कॉन्सेप्ट है। देखो तो ये हो गया 0.62, ये राइज है, तो राइज है तो हमने क्या किया, इसके साथ इसको ऐड कर दिया, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद क्या किए, इसका आरएल हमको पता चल गया। अब इससे इंटरमीडिएट साइड से हमने फोर साइड लिया, राइट। फोर साइड को देखा, क्या किया गया, राइज हुआ है, राइज हुआ, राइज हुआ, तो इससे इसको फिर से ऐड कर दिया गया, यहां पे देखिए आप। ठीक, आपका ये वैल्यू आ गया। अब देखो यहां पे स्टाफ अब चेंज हुआ, ठीक है, यहां पे चेंज हुआ, तो हमको यहां देखना है, जब चेंज होता है तो भाई वैल्यू तो थर्ड की ही आपको मिली है ना, जैसे पिछले वाले में था। अब वहां से हमको क्या करना है, आपको याद रखना है इसमें, ये क्या है, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको कहते हैं राइट। ठीक है, तो हमेशा क्या करिएगा, डायगोनली चलिए। इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, डायगोनली चलना है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इससे हमने इसको माइनस किया, इससे हमने इसको माइनस किया, ये खत्म हो गया, खेल खत्म, यहीं रुक जाइए। फिर डायगोनली चलिए लास्ट से, इससे इसको 2.090 को इससे माइनस किया जाएगा, इससे इसको माइनस किया जाएगा, फिर ये खत्म हो गया, खेल खत्म। इसके बाद इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है। ये आपका इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। सिंपल सा डायग्राम अगर नहीं बना पाएंगे, डायग्राम का मैं इसलिए आपको बोल रहा था क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। पहले डायग्राम से समझ गए तो बस इस पे क्या हो रहा, मूवमेंट है आपका। ठीक है, मतलब अंडुलेशन है ये, तो यहां पे कहीं स्टाफ ज्यादा आएगा, कहीं कम आएगा, बाकी हूबहू सेम है। तो मैं मेरे ख्याल से इस पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया। अब इसके बाद जैसे ही आपका बैक साइड हुआ, तो बैक साइड से ये एक सीरीज खत्म हो गया, आपको माइनस करना। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2.090 माइनस इसको कर दीजिए। तो देखो यहां पे क्या हुआ, फॉल हुआ, ये देखो हुआ। अगर मैं इसको डायग्राम आपके लिए बनाता हूं, ये था, ये डायग्राम हमने बताया, ये आया, एक इंटरमीडिएट साइड लिया, ये फोर साइड लिया, ये कुछ इस तरह से। तो ये आया आपका 0.988, ये यहां से आ गया आपका, ये आपका क्या है 1.606, ये 2.228, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, स्टेशन को चेंज कर लिया। फिर बैक साइड लिए हम, तो बैक साइड लिए तो क्या आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया 2.2090। पर इसके बाद जब फोर साइड ले रहे हैं तो मैं इसको ऐसा कुछ करता हूं, यहां पे लिया गया, तो यहां से जो रीडिंग आई, ये रीडिंग आ गई आपकी 2.864, देख रहे हैं। फिर इसके बाद ये फोर साइड फिर लिए, आपका ये आ गया।
तो इस तरह से एंड सो ऑन ये कहानी चलते जा रही है। तो मैं इसका डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, आपको क्या करना है, डायगोनली माइनस करते चलिए, राइट। अब यहां पे आ गया 2 पॉइंट से इसको माइनस कर दिया, फॉल हुआ। तो देखो अब इससे मैंने इसको माइनस कर दिया, क्यों, ये माइनस आया, देखो मैग्नीट्यूड माइनस मतलब फॉल, तो ये आ गया। फिर इसके बाद इससे इसको माइनस किया गया, यहां पे देखो ये कितना आया, पॉजिटिव आया, तो कहां पे लिखा गया, राइज में, अगले वाले से ऐड कर दिया गया। सिमिलरली अब ये सीरीज खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। हमेशा डायगोनली चलना है आपको, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मतलब वेस्ट से ईस्ट को, बिल्कुल पूरी तरह वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना है। अब इस लाइन पे आ जाओ, डायगोनली चलिए, ये क्या है आपका बैक साइड, बैक साइड से क्या कर देंगे, फोर साइड को माइनस कर दो, फिर इससे इसको माइनस कर दो, क्लियर। तो ये आपको मिल जाएगा फॉल, यहां पे भी आपको मिल गया फॉल, ये माइनस होगा, ठीक है, इट इज माइनस 1.64, माइनस को हमने क्या कर दिया, यहां पे घटा दिया, ठीक। तो इस तरह से राइज एंड फॉल मेथड को निकालते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। इस तरह से डायगोनली करते चलो, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, ठीक। अगर ये बना लिए तो आप इस तरह से सिंपल बना ले जाएंगे। और माइनस वैल्यू आई तो उसको क्या करना, फॉल हुआ घटा देना है, राइज वैल्यू आए तो ऐड कर देना है। अब बोल दिया भाई आपको इसको चेक करो, तो चेक के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपल सा समेशन कर लो, समेशन ऑफ बी एस कर लीजिए माइनस, ये दिया हुआ है आपका समेशन ऑफ बी एस माइनस एफ एस, ठीक है। समेशन ऑफ बी एस कितना है हमारा 5.964, ठीक है। एफ एस कितना है हमारा, माइनस करता हूं, एफ एस को मैं ऐड करूंगा 6.916, क्लियर। ये आ गया मेरा 0.952, ओके। ये किस पे है, माइनस पे है, याद रखिएगा। अब समेशन ऑफ राइज करो, देखो इसमें एक नया ऐड हो गया है, पुराने वाले में राइज एंड फॉल नहीं था, ठीक है। तो राइज को ऐड कर लो, राइज आपका कितना है, राइज को अगर मैं ऐड करूंगा और इसको भी वो करता हूं तो ये आ जाएगा 2.842, ये आ गया 3.794, इसको भी अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 0.952, इसको माइनस करने पे, ठीक है। क्या है, राइज माइनस फॉल जो है। अब लास्ट आरएल क्या है मेरा 431.432 माइनस 432.384, इसकी वैल्यू करूंगा तो वो भी आ जाएगा 0.952 माइनस, ये आपको ध्यान रखना है, तब ये आपका सही है। और मैं आपको बताया हूं कि आपको सीधे इसकी वैल्यू भी देखनी है, क्यों, क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपका आ जाता है कि किस तरह से आपका वैल्यू आएगा, क्या आंसर आएगा, क्लियर। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम इस पे एक चीज और जो इस बार गेट होना चाहिए, कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखो कि भाई 5 मीटर का हम स्टाफ लिए हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड है, ओके। वहां पे एक से दूसरे के बीच की दूरी है 20 मीटर, ये दूरी है 20 मीटर दूरी पे है। फिर अगला स्टाफ ये 20 मीटर दूरी पे, फिर ये रीडिंग 20 मीटर दूरी पे, फिर अगला स्टाफ 20 मीटर दूरी पे है, फिर ये अगला 20 मीटर दूरी पे है, और स्टाफ की लेंथ है 5 मीटर, क्लियर। तो ये 5 मीटर तक आपका लेंथ हाइट नाप सकता है, स्टाफ की हाइट 5 मीटर तक नाप सकता है। कंटिन्यूअस, ये वर्ड याद रखना है, कहा कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड पे नापा जा रहा है, ठीक है। अब रिड्यूस आरएल आपका फर्स्ट पॉइंट का आपको पता है 208.125 है, क्लियर। इसमें बोल रहा है कि भैया राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू आप बताओ, और नया ऐड कर दिया, बोला ग्रेडियंट भी बताओ। तो ग्रेडियंट क्या होता है आपको पता ही है, राइज एंड फॉल मेथड से आपको ये पता चल जाएगा कितना राइज हुआ कितना फॉल हुआ, स्लोपिंग ग्राउंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ये जो 20-20 मीटर दे रहा है, आप जितने बार मूव करेंगे स्टाफ को, इसको ऐड कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, ये x मिल गया, ये y मिल गया। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर x डिवाइडेड बाई, ये आपका आ गया,
तो राइज या फॉल हुआ वो, और कितना आपका ग्रेडियंट हुआ वो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको बनाना है और सेंड करना है मुझे। साथ ही साथ में देखो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। अब इस पे एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये, अगर स्लोपिंग ग्राउंड में आप कर रहे हैं तो सर अब इस पे हम कैसे जानेंगे कि स्टेशन मूव हुआ है कि नहीं। तो देखो कंटिन्यूस, देखो 0.385 1.30, देखो बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, बढ़ा, देखो यहां घट गया, मतलब इसके बाद ये इससे ज्यादा रीडिंग नहीं ले सकता ना भाई, इतना ही ले पाएगा। अगर मैं यहां स्टाफ रखता हूं तो ये इसको हाइट मिल ही नहीं रहा है, ये इसको हाइट मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे, 5 मीटर से ज्यादा नहीं नाप सकता, ये जो होगा, ये हाइट जो होगा ये +5 मीटर होगा, राइट, कितना, +5 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, +5 मीटर तो हम लोग नाप नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को मूव करना पड़ेगा। फिर से इंस्ट्रूमेंट को मूव करेंगे, फिर ये रीडिंग लेते चलेंगे, फिर ये यहां तक का नापेगा, मतलब जहां पे आपको स्टाफ रीडिंग बढ़ी उसके बाद घटी, वहां पे क्या हो रहा है पॉइंट को चेंज किया जा रहा है। क्लियर। फिर इस पे आइए, देखो बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, ओके, मतलब यहां पे क्या हुआ, सिर्फ हमने एक ही बार को अपने स्टाफ को, मतलब इंस्ट्रूमेंट को मूव किया है, ठीक है। तो यहां से सिंपल से दिख सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर साइड, ये क्या हो जाएगा, बैक साइड। क्लियर, ये फोर साइड, ये बैक साइड, और ये सारे आईएस, ये सारे आईएस, ये सारे आईएस, ये सारे आईएस, ये भी आईएस, ये भी आईएस। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को बना लेना, बनाइए, इसको पॉइंट डाउन करिए, और इसके बाद क्या करना है हमको, फोर साइड बैक साइड राइज एंड फॉल बनाइए और करिए। ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको बता दिया कितना होता है, आरएल का डिफरेंस वो निकाल लेना, और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, और दिस इज योर होमवर्क। मैंने क्वेश्चन को इलेबोरेट भी कर दिया है, ये आप मुझे बना के सेंड करिए। क्लियर। अब चलो देखते हैं हम लोग गेट पे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, हमको वो क्वेश्चंस को देखना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप जो सामने देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिंपल दिया हुआ है कि भाई राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व किया गया है। मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनली माइनस करते हैं, तो इस पॉइंट से क्या माइनस होगा, ये, इस पॉइंट से ये माइनस होगा, इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये, ठीक है, ऐसा सीरीज बनता है, राइट। अगर आपको ये पता ही नहीं होता तो आप यहीं फेल हो जाएंगे। देखो इससे जब डायगोनली इसको माइनस किया गया तो फॉल हुआ, तो मैं इसको सपोज बोलता हूं x, इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, 4.550 माइनस x बराबर फॉल। तो यहां पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत, फॉल हुआ है, तो यहां पे आपको तो सीधे लिख दिया है कि 0.750, क्या लिख दिया, 0.750, बट एक्चुअल पे ये क्या है, माइनस है, ठीक। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं याद रखेंगे, याद करो हम लोगों ने अभी फॉल वाला क्वेश्चन बनाया था ना, तो उसमें क्या आया था, सीधे माइनस आया था, तो हम लोग माइनस लेते थे, वो आपको लेना है। तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.550 प्लस 0.750, ये यहां ट्रांसफर कर दो, इसको x को यहां ट्रांसफर कर दो, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5.300। अगर आप यहां पे ये माइनस नहीं लिए होते तो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाती, 4.550 माइनस आपका हो जाता 0.75, तो ये समथिंग कुछ ये आता, 3.8 समथिंग कुछ आता, और आप हो जाते गलत। ये बहुत बेसिक है, आपको ध्यान रखना चाहिए भाई, जब यहां वैल्यू बड़ी आएगी तभी तो फॉल होगा ना, ये कॉमन सेंस भी होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं हमेशा बोला हूं आपको, हमेशा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का ध्यान रखना है। अब यहां पे आ जाइए, ये वाले पे, इससे इसको माइनस करना है, मैं इसको बोल दिया y माइनस 2.445 बराबर आपका आया है, राइज आया है, राइज मतलब प्लस, तो 1.5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 2.445। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 3.945,
मतलब यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं 3.945, ये वैल्यू पुट किया तो ये आ गया आपका ये। तो किसमें ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। अब ये आपको सोचना भी है। अब देखो मैं आपको जो बता रहा था कॉन्ट्रडिक्ट कहां होता है। अब बोलेंगे सर इसके बाद तो ये बढ़ा है, अब आप बोलेंगे राइज हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ये फॉल हो गया, गलत। मैं आपको बताया था ना कि जितने गहरे पे आप यहां रखेंगे स्टाफ, तो स्टाफ की रीडिंग अगर ज्यादा आ रही, इसका मतलब क्या, वहां गड्ढा ज्यादा है। और स्टाफ की रीडिंग अगर कम आ रही तो मतलब वो एलिवेटेड पॉइंट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये राइज एंड फॉल मेथड का था। देखो हम लोग जो, मैं आपको इतना इलोबरेट किया हूं ना, आप कोई सा भी क्वेश्चन बना लेंगे, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, पर मेरे एक एक वर्ड का ध्यान रखना है। अब देखो गेट 2018 का क्वेश्चन है ये आपका, बोल रहा है कि इनिशियल स्टेशन का आपका ये था, समेशन ऑफ बैक साइड फोर साइड ये दिया, बोला लास्ट स्टेशन का आरएल बताओ। हम लोग फॉर्मूला भी देखें बैक साइड चेक करने के लिए, फोर साइड बराबर क्या था, लास्ट स्टेशन माइनस फर्स्ट स्टेशन, ये था। बैक साइड कितना है 1.54 माइनस 0.45 बराबर लास्ट स्टेशन माइनस फर्स्ट स्टेशन का क्या दिया हो, 0 दिया है, 200 दिया है। तो क्या हो जाएगा ये 1.54 माइनस 0.45 प्लस 200 बराबर लास्ट स्टेशन, ये आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 201.09 आंसर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो ये देखो कितना सिंपल था, लेवलिंग के हम लोग कैसे बनाए, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब सोचो आपको फ्री में 2 नंबर मिल रहे हैं, और मैं गारंटी कह रहा हूं कि इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये हम आरएल पे ही चल रहे हैं, हम लोग को एक आप माइंड पे देखिएगा, गेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि रूफ का आरएल निकालना, राइट, रूफ का आरएल निकालना। तो आरएल रूफ का कैसे निकालेंगे? देखो भाई, आप अभी तक जमीन का निकाल रहे थे, यहां का निकाल रहे थे, अब आपको ये रूफ है, ये आप माइन पे हैं, ये माइन का क्या फ्लोर है, ये आपको रूफ का आरएल निकालना है। कहने का मतलब ये आपका माइन था, ठीक है, माइन था, राइट, ये माइन का रूफ था, यहां पे क्या हो गया, सब्सिडेंस हो गया या रूफ फॉल हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। रूफ फॉल होने के बाद रूफ का स्ट्रक्चर, ये आपका लेवल था, रूफ ऐसा को बोला भाई कितना गिरा है बताओ, तो आपको इसका आरएल निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो वो कैसे निकाला जाएगा, देखो क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को रखा गया, जो पॉइंट आपको पता है माइंस में हम लोग पॉइंट लेके आते हैं, कहां से लाते हैं, ऊपर मैनेजर ऑफिस से सर्वेइंग करते करते, जो आप राइज एंड फॉल मेथड, जो प्रोफाइल सर्वेइंग बोल रहा था ना, डिफरेंशियल सर्वेइंग, वो सब लेते लेते अंडरग्राउंड पे लाएंगे। और सपोज इस पॉइंट का हमको पता चल गया, क्लियर, तो हम HI से निकाल लिए, यहां पे स्टाफ रखा, ये आरएल मेरे को पता था, ये मैं निकाल लिया HI। अब क्या करते हैं, मेरे को अगर यहां का निकालना है तो कुछ ऐसा करते हैं, अब तक देखो हम लोग अब तक स्टाफ को कैसे कर रहे थे, जब मैं यहां नीचे रखता था स्टाफ तो यहां 0 होता था, और यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसा बढ़ते जाता था। बट जब हम लोग को रूफ का निकालना होता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड स्टाफ मेथड, राइट। रूफ जो स्टाफ होता है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्या कर दिया जाता है, उल्टा। तो यहां पे 0 होगा, फिर ये 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? तो यहां से हमारा स्टाफ को उल्टा कर देते हैं, अब यहां से ऐसा देखा जाता है, तो यहां 0 था, ये सपोज यहां पे आपका आया 5, तो क्या हुआ, ये मान लो 100 है, HI आपका 5 है, ठीक है, और ये है, तो हमको इस पॉइंट का आरएल निकालना है, ये सपोज B और ये A है, तो कैसे निकलेगा, ये जो आप देख रहे हैं HI प्लस बैक साइड, तो ये आपको हाइट मिल जाएगा, तो क्या हो गया, ये 101 प्लस 5, ये आ गया आपका RL प्लस HI, ये आ गया आपका 105, ये क्या आ गया आपका HI आ गया, ठीक है। अब
इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग मतलब ये यहां से ये हिस्सा 5 मीटर है ना भाई, मतलब इससे 5 मीटर और प्लस, तो एच आई में प्लस क्या कर देंगे, इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग। तो ये क्या हो जाएगा 105 प्लस 5 बराबर आ गया 110। तो अगर इन शॉर्ट में इसको बोलूं तो आपको क्या करना है, अगर पॉइंट का रखना है तो आर एल प्लस बैक साइड प्लस इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग को प्लस कर दो, वो आ जाएगा आपका रूफ का। बट ध्यान रखना कई बार क्या होता है 2-3 बार आपको डायग्राम दे देंगे और फिर पॉइंट डिफर, ये तो सिंपल लिस्ट वन है, अगर आप अगली बार देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको और कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, पर ये गेट का ना फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं यहीं पे चलता हूं, देखो गेट 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है कि भाई इतना रीडिंग लिया हुआ कहां पे, कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड। याद करो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूं, द नंबर ऑफ चेंज पॉइंट कितना है, बताया था मैं कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड है, एक फिक्स के बाद वो नाप नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टाफ का हाइट कम हो जाएगा तो उसको स्टेशन मूव करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या बोला था, बढ़ते हुए देखो जी, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, यहाँ पे देखो घट गया, ठीक है, ये बढ़ते हुए गया, यहाँ डाउन हो गया, तो एक यहाँ पे स्टेशन मूव किया गया है एक, फिर इसके बाद बढ़ते हुए आओ देखो ऐसे देखो, ये बढ़ा फिर यहाँ पे डाउन हो गया, तो यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ चेंज पॉइंट कितना हो गया, 2 जगह। अब देख लीजिए ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का, कितना समय लगा हमको, तुरंत मिल गया नंबर, ये सिंपल तरीका। अब देखो गेट 2020 का क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है, अब बोल रहा है डी का बताइए, खदान के अंदर का, माइंस के अंदर का, इसका दे दिया आपको 100। देखो भाई आपको ये लाइन ऑफ साइट का पता कर लो, तो इसका क्या हो जाएगा 100 प्लस 2, ये हो गया 102। अब मेरे ख्याल से आप इतने समझदार हो चुके हैं, मेरे को बेसिक नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है, ये 102 हो गया। अब देखो बेसिकली हमको ये दिया हुआ है ना, यहां से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया गया, बट इंस्ट्रूमेंट से इसने क्या लिया, फोर साइड लिया, यहां पे आके बैक साइड लिया, बैक साइड लिया तो इसको क्या मिला 1.4 का, तो हमको यहाँ पे कंजर्ट नहीं करना है, देखो 1.2 है यहाँ 1.4 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 0.2, मतलब इसका एच आई इसका एच आई क्या हो जाएगा, इससे 0.2 मीटर नीचे है, तो 102 माइनस 0.2, ये आ गया आपका 101.8, किसका, इसका एच आई 101.8। अब देखो ये पॉइंट डी कहाँ है, इससे 1.3 मीटर नीचे, तो 101.8 माइनस 1.3, इसका आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना है 100.5, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा तरीका, इस पे इन्वर्टेड स्टाफ वाला भी लगा, लेवलिंग वाला भी लगा, तो ये सारी चीजें आपका ध्यान देना पड़ता है। ओके, अब इन्वर्टेड स्टाफ वाला ही क्वेश्चन है, देखिए गेट 2015 का, राइट, यहां पे दिया हुआ एक बैकसाइट है, एक बैकसाइट ऑन बेंचमार्क आरएल, मतलब ये है एक आरएल है 100 मीटर का, यहां पे बैकसाइड दिया गया है फ्लोर ऑफ ए टनल ऐसा है, ठीक है, 100 मीटर, ये 3.25 आया, बैकसाइड कहां से लेंगे, इंस्ट्रूमेंट से लेंगे ये, ठीक, द इनवर्स स्टाफ रीडिंग ऑन द रूफ स्टेशन इज 1.25, तो यहां से मतलब यहां पे 0, ये क्या है इन्वर्टेड स्टाफ है, देखो इनवर्स स्टाफ बोल रहा है, ये कहां तक बोल दिया आपका 1.25, राइट। अब रूफ स्टेशन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया ही है 100 प्लस 3.25, तो ये आपका आ गया, ठीक, इसमें क्या ऐड कर देना 1.25, तब ये निकलेगा 1.25 में ऐड कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे हलवे में मिल गया, क्लियर, तो ये मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा इसको, गेट 2010, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, बना के सेंड करिए। अब एक अलग प्रकार की लेवलिंग आती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग आपका क्या है, मैं इस
पे आपको बता दूं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग पे क्या होता है कि मान लो ये बहुत बड़ा जगह है, यहाँ पे हम लोग लेवलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, काफी दूर पे है लेवलिंग है, नदी आ गई या माउंटेन्स आ गए ऐसे बहुत सारे, तो हम लोग लेवलिंग नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे एक मशीन को रखते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, यहाँ पे एक स्टाफ रखेंगे, यहाँ पे एक स्टाफ रखेंगे, इन दोनों की रीडिंग ली जाएगी, ठीक है। सपोज इसका आया A1, इसका आया B1। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहां है, अब मशीन आप इस साइड पे ला लिए A B। अब आपने क्या किया, B पे पॉइंट पे रखा आपने इंस्ट्रूमेंट, यहां पे एक स्टाफ रखा, इस पॉइंट पे लिया, अब फिर ये रीडिंग ले ली, ठीक है। ये इसके बीच का डिस्टेंस है D, किलोमीटर्स पे लिया जाता है जनरली, इसको मीटर पे रहेगा पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किलोमीटर पे लेना, मैं बताऊंगा कहां पे किलोमीटर पे लिया जाता है। तो ये आप B2 हो गया, ये A2 हो गया, राइट। तो इसका एलिवेशन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है, B1 माइनस A1, B2 माइनस A2, दोनों का एवरेज। एरर का फॉर्मूला ये है, बस रेसिप्रोकल लेवलिंग पे यही होता है और कुछ नहीं। और इस पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, कौन सा राइज हो रहा पॉइंट साइड है, कौन सा फॉल साइड है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग इसको देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ है कि जब लेवलिंग किया गया पॉइंट ए एंड बी का, दो रिवर के अपोजिट पे हैं, ठीक है, ये रिवर है, ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। लेवल वाज सेटअप नियर ए पे लेवल को सेट किया गया, रीडिंग लिया गया ए और बी का, तो रीडिंग आया कितना 1.285 एंड 2.860, ठीक है। अब अगला बोल रहा है, फिर इसके बाद लेवल को बी पे लाया गया, इंस्ट्रूमेंट को, यहां पे रीडिंग ली गई, यहां पे रीडिंग ली गई, ठीक है। ए बी ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, इस पे बोला गया कि रीडिंग ऑन ए एंड बी वर, ठीक है, ए का क्या है आपका 0.860, ये 2.220। अब मैं सिंपल बेसिक सा पूछना चाहूंगा, अगर मैं इतने देर से आपको पढ़ा रहा हूं और लगता है कि आपको समझ में आया है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे कि इन दोनों में हायर पॉइंट कौन सा है, मतलब कौन ऊंचे जगह पे है, ठीक, बताइए, मन में सोचना है, टाइम्स अप। देखो मैंने आपको बताया था कि स्टाफ रीडिंग कहां पे होता है, जहां पे गड्ढा होगा वहां पे ज्यादा क्या आएगा आपका स्टाफ रीडिंग आएगा। तो ऑब्वियसली साफ दिख रहा है कि स्टाफ रीडिंग किस में ज्यादा है, इस पे, मतलब क्या हुआ, बी पॉइंट कहां साइड है, लोअर साइड है, लोअर साइड, ठीक है। और ए क्या है, किस साइड है, राइट साइड है, सॉरी, राइट। तो ये है। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है, हम लोग डी बराबर देखे हैं 1/2, इससे इसको माइनस कर दीजिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए, दोनों का एवरेज ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 2.860 माइनस 1.285, राइट, प्लस 2.20 माइनस 0.860 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.468 मीटर। ये इन दोनों के बीच का आरएल है, डिफरेंस है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका आरएल मेरे को पता है 100, मैं एक साइड का जानता हूं रिवर का, ठीक है, बट अब रिवर का नहीं पता। इन दोनों के बीच का मैं यहां पे बोल रहा हूं, रिवर है आपका 2 किलोमीटर चौड़ा, 2000 मीटर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं बी का बताओ, बी का आरएल क्या होगा, आरएल ऑफ बी, ठीक। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1.468 मीटर। रेसिप्रोकल लेवलिंग से मेरे को पता चल गया, क्लियर। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग से मेरे को ये पता चल गया इतना डिफरेंस है, तो राइट साइड कौन है, ए, बी की साइड है, नीचे साइड है। तो आरएल जब ए का कितना है 100 है, तो बी कहां पे है, नीचे पे है, तो क्या किया जाएगा 100 माइनस 1.468 किया जाएगा। समझ में आ रहा ना मैं क्यों बोल रहा था, क्यों एक ऊपर है एक नीचे है, जो हमको ध्यान रखना है,
वही है ये। तो 100 माइनस 1.468 कर देते हैं, ये आ जाएगा RL ऑफ बी कितना हो जाएगा 532। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से पॉइंट बी का RL निकाल सकते हैं। हमने माइनस क्यों किया, क्लियर हुआ, क्योंकि आप स्टाफ रीडिंग से ही देख सकते हैं, जिसका स्टाफ रीडिंग ज्यादा आएगा मतलब वो ज्यादा डाउन पे है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि बी कहां पे है, नीचे है, इसलिए हम लोगों ने माइनस किया। अब मैं एक अलग से क्वेश्चन दिया हूं, व्हाट विल बी आंसर इफ सिचुएशन इज रिवर्स्ड। इसका मतलब ये जो रीडिंग है 1.258 ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये रीडिंग यहां आ गई, ये रीडिंग यहां आ गई, हूबहू सब सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। अब क्या हो गया कि RL ऑफ ए 100 है, बट जब ऐसे रीडिंग आएगा, जब हमने रीडिंग को उल्टा पुल्टा कर दिया तो देखो ये रीडिंग जब यहां आ गई 2.8 यहां हो गया, यहां पे हो गया 2.860, यहां पे हो गया 1.285, यहां पे सेम हो गया आपका 2.220, यहां पे हो गया 0.860, तो माइनस, ये माइनस में आ जाएगा बट वैल्यू सेम होगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए कहां है, नीचे है, और बी कहां है, ऊपर है। ठीक है, RL ऑफ ए कितना है 100, तो RL ऑफ ए है ये। ठीक है, RL ऑफ बी कितना हो जाएगा 100 प्लस, क्यों ये प्लस किए, क्योंकि ये ऊपर है 1.468, तो ये हो जाएगा 101.468। तो ये आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलर, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, एक चीज और ध्यान देना है, ये तो आपका आंसर बन गया। अब 2 से 3 चीजें हैं, जब ये पॉइंट दूर में है, बहुत दूर पे, तो रिफ्रैक्शन के वजह से क्या होता है, जो ये लाइन ऑफ साइट आपकी जो ऐसे जा रही है ना, वो थोड़ा सा ये ऐसे बेंड हो जाती है, तो ये 100% सही आंसर, हम लोग सही रीडिंग नहीं देख पाते। इस पे क्या क्या एरर होता है, कर्वेचर के कारण होता है, अर्थ का कर्वेचर वाला। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये रीडिंग और ये रीडिंग चेंज हो गई, मैंने कर्वेचर का आपको बताया है। अब साथ में क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन जो ये वाला दिखना ये चाहिए था, दिखाइए हमारा रीडिंग इतना कम नीचे आ गया, तो ये है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कितना है, और उसको आपको आपके रीडिंग के साथ प्लस माइनस ऐड करना होगा। क्लियर, तो ये आपका दिया हुआ है, एरर ड्यू टू कर्वेचर का फॉर्मूला ये है, ये आपका एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन है, और दोनों का मिला के ये है। अब देख लीजिए है कि क्वेश्चन में क्या पूछता है। अगर एरर ड्यू टू कर्वेचर बोला तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। डी कितना है 2000 मीटर पे, डी याद रखना किस पे है, इसमें किलोमीटर पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.7849 इंटू 2 किलोमीटर का स्क्वायर, ये आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर को फिर आप मीटर पे चेंज कर लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन पे देखेंगे डी क्या है, डिस्टेंस, किलोमीटर पे लेना है, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, हर जगह पे अलग अलग मिलता है रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, तो देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन में डिटरमाइन दिया होगा तो आप, नहीं तो इसको यूज करना है। सिमिलरली कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों का मिला के आपका ये है, अगर दोनों का मिला के आपसे पूछ दे तो आपको क्या करना, 0.728 इंटू 2 का स्क्वायर, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपको कुछ नोट करना है। अब ये गेट 2017 का क्वेश्चन देखिए, गेट 2017 में क्वेश्चन पूछ दे, रेसिप्रोकल लेवलिंग है, बोला पी पे रखा, ए को इतना आया, बी का इतना आया, क्यू पे रखा, इतना आया, इतना आया, मतलब समझ में आया कैसा भाई, ये फिर से वही है। ठीक, यहां पे रखा ए बी, इसको मैं बोलता हूं पी, ए, ये क्यू, यहां पे स्टाफ है बी पे, यहां से देखा ये आया 1.725, इसको देखा गया तो इसका आ रहा है, ये थोड़ा इस टाइप से होगा, ये इसको देखा गया तो इसका आया 2.835। ठीक, सिमिलरली अब यहां से हम स्टेशन लाए, यहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, ये देखा
तो ये आया 1.545, ए को देखा तो ये आपका आ रहा है ए 0.835। बोल रहा है कि बी का क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, डी बराबर क्या कर देंगे 2.835 माइनस 1.725 प्लस 1.545 माइनस 0.835 डिवाइडेड बाई, क्लियर। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा देखते हैं। इसका डिफरेंस आपका ऑलमोस्ट इट विल बी, कैलकुलेट करते हैं, 2.835 माइनस 1.725 1.545 माइनस 0.835 डिवाइडेड बाई 2। इसका डिफरेंस आ गया आपका 0.91 मीटर, ठीक है। अब आर एल ऑफ ए आपको पता है, आर एल ऑफ ए क्या दिया हुआ है 125 मीटर दिया हुआ है, क्लियर। अब जब आर एल ऑफ ए 125 मीटर आपका दिया हुआ है तो अब हमको वही कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है। देखो जहां जिसकी रीडिंग ज्यादा आएगी वो कहां नीचे है। तो देखो इन दोनों में रीडिंग में देखो कौन सा ऊपर है, बी का ज्यादा है, तो बी क्या हुआ नीचे हो गया। सिमिलरली इस दोनों रीडिंग में देखो बी कहां है, रीडिंग ज्यादा है तो ये नीचे होगा, क्लियर हुआ ना। मतलब ए किस साइड है, राइट साइड, बी कहां है लोअर। तो 125 है तो 125 माइनस 0.91 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 125 माइनस 0.91 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 124.09 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो आई होप लेवलिंग के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे। लेवलिंग का ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा मेरे ख्याल से अब तक का। सो प्लीज मैं जो एक एक शब्द भी बोला हूं उस पर आपको फोकस करना है, राइट। मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उससे करिए, सॉल्व करिए, मुझे सेंड करिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।